हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसमें आपने अभी तक कंपटीशन जो देखा होगा ना, बहुत ही रेयर होता है। मतलब बहुत ही लेस कंपटीशन होता है। मतलब यहाँ पर फॉर्म भी कम फिल किए जाते हैं, और अगर फॉर्म फिल भी किए जाए ना, उसके बावजूद भी यहाँ पर मेरिट जो होती है वो काफ़ी कम जाती है। कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। काफ़ी दिनों के बाद में वैकेंसी आती हैं। देखो भाई, अगर आपसे शॉर्ट हैंड आती है तब भी आपके लिए भर्ती है, और अगर आपसे शॉर्ट हैंड नहीं आती तब भी आपके लिए भर्ती होने वाली है। अगर शॉर्ट हैंड आती है तो भाई तो तब तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं आती है तो आपको करनी होगी टाइपिंग। तो या तो शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, और अगर टाइपिंग नहीं आती है तो टाइपिंग तो आप सीख ही लोगे, इतना समय आपके पास में भी है। तो चलिए भाई, मैं बात कर रहा हूँ CSIR, जो कि CSIR है हमारा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की मैं बात कर रहा हूँ। 2025 की ये वैकेंसी होने वाली है। टोटल पोस्ट 246 होने वाली हैं। और वीडियो को छोड़ के अभी मत जाना, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी अभी बाकी है। देखो भाई, अगर फॉर्म फीस की बात करूं तो अगर आप जनरल OBC और EWS से हो तो 500 रुपये आपके फॉर्म फीस कटेंगी। आप लोगों की क्या दिक्कत है कि 500 रुपये को देख के आप डर जाते हो। भाई 500 रुपये का मतलब है कि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम हो गया। जैसे ही 500 रुपये और 1000 रुपये फीस आती है तो आधी कंपटीशन तो यहीं पर ही आपका कम हो जाता है, क्योंकि आधे बच्चे फॉर्म फीस की वजह से फॉर्म को फिल नहीं करते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी बात बता दूं कि अगर SC ST और PH कैंडिडेट हो तो जरूर से इसको भर देना। और कोई भी कैटेगरी की अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो भी 0 रुपये कट रही है फीस, जल्दी से भर दो। लास्ट डेट जल्दी होने वाली है 21 अप्रैल 2025, और स्टार्ट थी 22 मार्च 2025 से। अब आप कहोगे भैया इतनी लेट वीडियो क्यों ला रहे हो? ऑलरेडी इस पर एक वीडियो ला चुका हूँ। बच्चों की एक ही डिमांड थी कि भैया इस पर एक और वीडियो लाओ कि कैसे प्रिपरेशन करें, सारी चीज़ें क्या क्या है। सारी विद प्रूफ मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए भैया, अगर एग्जाम डेट की बात करें तो CBT एग्जाम इसका मई और जून 2025 में होने की पूरे पूरे चांसेस हैं, और एडमिट कार्ड जस्ट एग्जाम से पहले ही आ जाएगा। और भाई अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम कोई एज लिमिट इसमें है नहीं, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 28 साल JSA के लिए है, और अगर आप 27 साल हैं तो स्टेनो के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन होते हैं वो इसमें एप्लीकेबल हैं। एक बार इसके नोटिफिकेशन को चेक करो, जितने भी एज रिलैक्सेशन इसमें गिवन होते हैं सारे आपके लिए हैं। देखो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 अगर आपने कर रखा है तो आप इसको कोई से भी JSA में या फिर स्टेनो में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब भैया इसमें स्टेनो वाला चीज़ क्या है, मतलब अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तभी आप स्टेनो में फॉर्म फिलअप करें, और अगर आप सीख लोगे तब भी कर सकते हो। लेकिन मैं अगर सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक शॉर्ट हैंड नहीं करी है तो स्टेनो में फॉर्म फिल मत करना। और अगर आपसे स्टेनो मतलब शॉर्ट हैंड आती है तब तो आप इसी में फॉर्म फिल करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी ये। और JSA की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ टाइपिंग होती है, और अगर आप हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट मतलब 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं, सॉरी, अगर हिंदी की कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग आनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि इसके फाइनल सिलेक्शन तक आपको किस किस स्टेज से जुड़ जाना पड़ेगा, तो भाई सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा। जैसे ही CBT एग्जाम होगा उसके बाद में आपके पास में टाइपिंग टेस्ट या फिर स्टेनो टेस्ट जो भी होता है उसके लिए बुला लिया जाएगा। अगर आप इसको भी क्वालिफाई करते हो तो आपकी आ जाएगी फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट के बाद में हो जाता है आपका सिलेक्शन। अब जब सिलेक्शन हो ही जाएगा तो फिर आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सिलेक्शन की बात करें कि भैया इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो भाई हाई चांसेस हैं कि दिल्ली में हो। हाई चांसेस कहाँ के हैं भाई? दिल्ली में हो, क्योंकि दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में मतलब NCR में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। और मैं बात करूं वैकेंसी की तो काफ़ी अच्छी भर्ती है। इसमें इतनी अच्छी लेवल की सैलरी मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बाकी अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम इसमें 300 मार्क्स का होता है, 300 नंबर का होता है। और अगर 300 में से आप 190 तक भी मार्क्स ले आते हो ना, तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और मैं कोशिश करना कि 300 में से आप 210 200 नंबर लेके आए, तब तो आप श्योर शॉट वाली कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन वैसे 300 में से देखा गया है कि 60% मार्क्स भी आप लेके आते हो तो 180 तक भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। श्योर तो नहीं है लेकिन चांसेस बन जाते हैं। श्योर तो देखो भाई, आज के टाइम में कंपटीशन इतना है कि कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या क्या हो जाए। तो भाई मैं एक ही सजेस्ट करूंगा कि अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ऐसी वैकेंसी बाकी बहुत सारी आती हैं जो आप नहीं समझ पाते हो, नहीं पता लग पाती हैं, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अभी एक पोल्यूशन विभाग में भी वैकेंसी चल रही है, प्रदूषण विभाग में। उसका आपको अगर नहीं पता लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी सारी वैकेंसी लेके दूंगा आपको। इस बार आपकी नौकरी होगी आपकी जेब में। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इस प्रकार किसी अगली वीडियो में।